वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल और हम बात करने वाले हैं स्पार्किंग डॉट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में किस तरह से इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। और मेन मोटो इस वीडियो का यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि अपने सिस्टम में किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने कुछ मल्टीपल डेटाबेस बनाए हुए थे। इसी प्रोजेक्ट में कभी भी मल्टीपल डेटाबेस नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं लर्निंग पर था तो मैंने गलती से डेटाबेस मल्टीपल डेटाबेस बना दिए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही बात ख़त्म करूँगा। और तो जैसे कि मैं आपको अगर व्हाट्सएप अगर मैं आपको सेंड करता हूँ लाइक दिस इस तरह की फ़ाइल, और अगर मैं इसे डाउनलोड कर लूँ कहीं भी, ठीक है? ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं इसे लोकल डी एंड जेम एंड htdocs एंड मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड करना चाहूँगा, आप कहीं भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो मेरा प्रोजेक्ट नाम से एज अ ज़िप फाइल मुझे डाउनलोड मिलेगी। ठीक है, जस्ट मैं सेव करूँगा और ये मेरे में डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ तक प्रोसेस हो गया। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको जेम सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस तरह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल मैं इसको कट करूँगा और लोकल होस्ट एंड php माई एडमिन डालिएगा और आपको कुछ इस तरह का डेटाबेस देखने को मिलेगा। वेट अभी ओपन होने देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अभी कोई भी डेटाबेस नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो जस्ट मैं अपनी फाइल को ओपन करूँगा। यहाँ भी मैंने डाउनलोड की हुई है। आपको आपने लोकल सी में डाउनलोड की होगी या फिर कहीं भी डाउनलोड की होगी, जहाँ भी आपने डाउनलोड करी है वहाँ पर आपको लोकल सी में जैम नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा, उसके अंदर htdocs दिखेगा, उसके अंदर आपको वो फ़ाइल डाल लेनी है। जिस तरह से कि मैंने लोकल डी में रखा हुआ है, तो लोकल डी में आपको जैम है फ़ोल्डर, ठीक है, htdocs है, लेकिन ये फ़ोल्डर आपको दिखेगा लोकल सी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट नाम का ये जो फ़ोल्डर ज़िप फ़ाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा सबसे पहले, और मैं एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, ठीक है प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट आ गया है ये। ऐसा नहीं करना, आपको कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स करके और आपको सिंपल ये फाइल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और ये मेरी पेस्ट होगी और जो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है इसको जस्ट मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, और जस्ट मैं अपने VS कोड में से ओपन करूँगा। कोड डॉट, ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखो डेटाबेस के अंदर हमारे 3 डेटाबेस बने हुए हैं, लॉगिन, इन्फो, पार्किंग प्रोजेक्ट एंड पार्किंग अपडेट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल में टेबल होनी चाहिए, पार्किंग अपडेट एंड लॉगिन इन्फो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पार्किंग प्रोजेक्ट नाम का एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, आप को यही करना है। ठीक है, मैं जैसा जैसा आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, पार्किंग प्रोजेक्ट, ठीक है, और मैं जस्ट मैं क्रिएट करूँगा और देखो ये पार्किंग प्रोजेक्ट नाम का मेरे को डेटाबेस क्रिएट दिख गया है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से, सिंपल। अब आपको इंपोर्ट करनी है फाइल। कैसे, देखो लोकल डी एंड जेम एंड htdocs, ओके, एंड प्रोजेक्ट एंड डेटाबेस एंड मेरा पार्किंग प्रोजेक्ट। ठीक है,
और मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है? तो मुझे बाइसिकल इन्फो नाम का एक टेबल मिल गई है और उसमें कुछ इस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है? अब इसी तरह से आपको और भी इंपोर्ट करनी है, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है, इसे आपको इग्नोर करना है, सिर्फ इंपोर्ट करना है। ठीक है? अब देखो जब मैं टेबल इसको अब इंपोर्ट कर रहा हूँ पार्किंग अपडेट इन्फो को। ठीक है? बेसिकली ये अब तब एक डेटाबेस था, लेकिन अब ये पार्किंग अपडेट इन्फो ये कब मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है? इस तरह से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है? ओके, मैं जस्ट इंपोर्ट। ठीक है? तो मेरे पास एक्चुअली 2 टेबल हो गई हैं। पहले ये दोनों अलग-अलग डेटाबेस थे। ठीक है? अपडेट इन्फो एंड बाइसिकल इन्फो नाम का। ठीक है? अब देखो एक और है मेरे पास डेटाबेस जो कि है लॉगिन इन्फो, तो इसे भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है? तो ये एडमिन इन्फो नाम का कुछ टेबल आया हुआ है। देखो पहले ये डेटाबेस था, लॉगिन इन्फो अगर मैं एक लॉगिन इन्फो नाम का डेटाबेस बनाता, फिर उसके अंदर एडमिन इन्फो नाम का आता। लेकिन इसने क्या किया है, इसने देखा कि पार्किंग प्रोजेक्ट नाम का ऑलरेडी डेटाबेस है, उसके अंदर एडमिन इन्फो नाम का पहले से इसने टेबल बना के दे दिया मेरे को। वहाँ पे एक कमांड चल रही होगी, अगर मैं आपको इससे ओपन करके दिखाऊँ तो देखो, यहाँ पे देखो। अगर इसे मैं चेक करूँ तो देखो डेटाबेस है लॉगिन इन्फो नाम का, लेकिन इसने डेटाबेस लॉगिन इन्फो नाम का इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस है। उसके अंदर हमने कुछ टेबल क्रिएट करी है जो कि एडमिन इन्फो नाम का। ठीक है? अब देखो मुझे चेंजेस क्या-क्या करने हैं अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट में। ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं फिलहाल तो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसे जस्ट अब मैं इग्नोर करूँगा इस यूट्यूब वाले टैब को और मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट। ठीक है? और ये कह रहा है कि इस नाम का कुछ है नहीं और देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिख के आ गया है। ठीक है? तो कंट्रोल सी करो यहाँ से। ठीक है? प्रोजेक्ट 1 और अपने वीएस कोड में जाओ सबसे पहले और यहाँ पर जो सर्च लिखा है ना, आप यहाँ पर आइए और सिंपली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करिए पहले तो। ठीक है? ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जैसे-जैसे मैं करता जा रहा हूँ आपको वैसा ही करना है, ठीक है? अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है? मैं यहाँ पर आऊँ और ओके, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है ना, अब इससे रिप्लेस करना है प्रोजेक्ट से, ठीक है? अब देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, ठीक है? अब चलो इसका पासवर्ड भी देख लेते हैं और आप जाइए और एडमिन इन्फो। ठीक है, यहाँ पासवर्ड अभी 123 अभी @123 ठीक है? तो यहाँ पर आइए आप और अभी @123 एंड सॉरी ओके अभी 123 ठीक है? जस्ट मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखो अभी ये एरर थ्रो करेगा। तो ये बोलेगा कि लॉगिन इन्फो नाम का मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअली हमने अब क्या किया हमने रिप्लेस कर दिया पार्किंग प्रोजेक्ट से लॉगिन इन्फो को। सॉरी लॉगिन इन्फो को हमने रिप्लेस कर दिया पार्किंग प्रोजेक्ट को। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आप जहाँ लोगो इन्फो लिखा हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में, हम वहाँ पे लिख देंगे पार्किंग प्रोजेक्ट। ठीक है? तो मैं सर्च मारूँगा फ़िलहाल और कंट्रोल वी करूँगा लॉगिन इन्फो यस आई गॉट इट ओके यहाँ पे मैं कर दूँगा फ़िलहाल पार्किंग प्रोजेक्ट ठीक है? और यहाँ पे देखो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो मेरी फाइल्स हैं
तो यहाँ तो मेरे को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेन फाइल यही थी, ठीक है। और अभी भी ये कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की, और जस्ट मैं इग्नोर करूँगा और मैं अभी दिस, और ये लॉगिन इन्फो नाम से कुछ अभी भी कह रहा है कि लॉगिन इन्फो, ओके। ज़रा मैं फिर से सर्च करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे अभी भी लॉगिन इन्फो लिखा हुआ है फिलहाल, और पार्किंग एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैं फिर से देखूँगा, और मेरा यही जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो मेरी एरर रिमूव हो गई है अभी, और सर्च एंड रिमूव, ठीक है। तो मेरा जो लॉगिन हो गया मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, एडमिन इन्फो। तो एडमिन इन्फो था, और एक मेरे पास डेटाबेस और है जो कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, पार्किंग अपडेट इन्फो नाम से, ठीक है। और पार्किंग अपडेट अपडेट इन्फो, ठीक है। अब इसको भी आप चेंज करिएगा, पार्किंग प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल एस, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेटअप करना था, और ये मैं पूरा सेटअप करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ से आप नया एडमिन बना सकते हैं, ज़रा बना के भी देख लेते हैं अभी। और अभी @1 2 3 4, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, अभी @1 2 3 4 सबमिट करूँगा, और ये मेरा न्यू बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, ठीक है। तो मैं आपको सोर्स कोड दे दूँगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से टेबल आ ही रही है, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो कहीं पसंद आई होगी, और आइए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।